हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज मैं लेके आया हूँ एक आंसर शीट जो कि हमारी एक स्टूडेंट की है। उसने कैसे अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन पेपर को, जैसा उसे मैंने बताया था, जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था, वही उसने फॉलो करा है और बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करा है उसने। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आंसर शीट उसकी भी, ठीक है। उससे पहले आप ये समझिए कि अब एग्जाम्स में बस 4 दिन रह रहे हैं और यू हैव नथिंग टू डू एक्सेप्ट दिस। अभी मेरे को नहीं लगता इसके अलावा कुछ करना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो। इफ यू आर अ स्टूडेंट, वेदर एनीथिंग, बिकॉज यू डोंट हैव सच बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डू। ओके, तो मैं अब आपको शीट दिखाता हूँ एक लड़की की जिसने लिखा है जिस पैटर्न से मैंने उसे बताया था, ठीक है। बहुत अच्छा लिखा है एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोगों को सेक्शन सी फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, तो उस स्टूडेंट ने इसी तरीके से अटेम्प्ट करा है। पहले उसने सेक्शन सी को अटेम्प्ट करा है। सेक्शन सी में आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले 3 मार्कर अटेम्प्ट करने हैं या पहले आपको पैसेज अटेम्प्ट करने हैं। आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि पहला देखिए, ये सेक्शन सी है। इसने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट करा है, जो कि हमारा 6 मार्कर क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था मैटिल्डा के ऊपर लिखना है, तो इस तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन 11। वेरी क्लियरली, वेरी वाइजली, अच्छी वो कैब यूज करी है, ठीक है। सबको सही तरीके से करा। फिर उसने अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन नंबर 10। उसकी स्ट्रेटेजी शायद इस तरीके से थी कि पहले मैं 6 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी, तो उसने 6 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करे दोनों, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद वो आई है क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें जो हमारे फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से हैं, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है फुटप्रिंट विदाउट फीट से। जो 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2 करने होते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन उसने करे 3-3 मार्क करके। उसके बाद उसने करा है क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चन करने होते हैं हमें, ईच ऑफ 3 मार्क्स, मतलब 12 मार्क्स के क्वेश्चन। तो उसने कुछ इस तरीके से करा है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये मैं शीट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिल सके। मैंने बच्चों का एक टेस्ट लिया था हमारी एकेडमी में ही, तो बच्चों को एक्सपीरियंस मिला था कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, 3 घंटे के अंदर कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो बच्चों को एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि इसको आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर अब 7 आ गया, जो कि लिटरेचर का ही पार्ट है, जिसमें एक पोम है, जिससे एक पैसेज है पोम का और उसे लिखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट ने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पोएटिक डिवाइस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ उसने, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बुक में से पूछा जाता है और उसमें क्या होता है कि हमें एक पैसेज दे दिया जाता है जिसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये रहा पूरा जो कि उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और यहाँ पे उसका हो गया लिटरेचर पोर्शन खत्म, ठीक है। लिटरेचर पोर्शन खत्म हो गया उसका यहाँ पे। और सबसे जरूरी बात ये है कि सारा जितना भी आपको करना है सब कुछ अटेम्प्ट करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, चाहे आता है चाहे नहीं आता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। नेगेटिव मार्किंग हो तो गलत है तो छोड़ दे, जितना भी आता है आपको करना है उतना, ठीक है। उसके बाद वो स्टूडेंट आ गए सेक्शन नंबर बी, ग्रामर पोर्शन पर, राइटिंग सेक्शन पर। उसने सबसे पहले ग्रामर के क्वेश्चन करे हैं, 12 क्वेश्चन जिसमें से 10 करने होते हैं, वो उसने करे हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ तक का उसका हो गया 10 क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद उसे राइटिंग सेक्शन पे आई है। राइटिंग सेक्शन पे सबसे पहले उसने करा लेटर, ठीक है। इसमें ये वाला लेटर है एक्सपीरियंसिंग आवर विलिंगनेस टू द वॉलंटियर फॉर द मार्केट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट, इस तरीके से उसने लिखा है ये वाला, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप बस लेटर टू एडिटर ही ना कीजिएगा। लेटर टू एडिटर बस ऐसा होता है कभी कभी टफ आ जाता है, तो बाकी कंप्लेन लेटर ये सब कर लें ताकि आपको ईजी रहे, ओके। उसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ, एक वर्सटाइल लंच बॉक्स था, उसके लिए करना था, वो उसने करा। उसके बाद आगे वो फाइनली सेक्शन नंबर ए पे, जो कि हमारा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में उसने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है और फिर उसने अटेम्प्ट करा सेकंड क्वेश्चन, इस तरीके। क्योंकि लास्ट में मैंने उन्हें कहा था इसके लिए आपको अनसीन पैसेज के लिए टाइम मिल जाएगा, तो इस वजह से आप सबसे लास्ट में करना। तो इसी तरीके से उसने अटेम्प्ट करा। आप भी अगर इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, उसका पर्सनल रिव्यू है कि हम इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन पेपर ईजिली हो पा रहा है और टाइम भी बच पा रहा है रिविजन के लिए। उसने कहा कि हमारा 2 घंटे 40 मिनट में पूरा क्वेश्चन हो जा रहा है, तो 2 घंटे 40 मिनट में
हो जा रहा है तो हमारे पास 20 मिनट बच रहे हैं रिवीजन करने के लिए। तो आप इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं और आपका भी काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और अभी विल बी ब्रिंगिंग सम मोर वीडियोस, एक ग्रामर का पोर्शन करा दूंगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा था तो मैंने देखा बच्चों के ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। लिटरेचर तो वो कर पा रहे थे लेकिन ग्रामर पोर्शन में दिक्कत आ रही थी, तो उसका एक अभी 1 शॉट वीडियो ले आएंगे, वो आप देखिएगा। बाकी अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट।